वेलकम टू माय चैनल क्लियर कोटा में। और आज हम देखेंगे सोन माटी कहानी और कविता संकलन है। तो लेखक है प्रोफेसर विनोद कुमार, जो कि अभी रांची कॉलेज के प्रधानाध्यापक है। और जन्म स्थान उनका 1961 दारू झुमरा हजारीबाग है। पिता मथुरा प्रसाद। प्रकाशन वर्ष प्रथम संस्करण 1990 में हुआ था और द्वितीय 2017 में। प्रकाशक जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड से हुआ था। और संकलन में संकलित कहानियाँ 10 है और कविताएँ 31 है। तो कहानियों के नाम: उबार, जिंदगी की डोवानी, फिर तीसरा धुआं धुंध होगा, धंधा नहीं, माय के लोर, अजवार भोजी के बेणाल छुआ, दो पहला जोनरा, पहला लिखा है तो पहला होगा, दो पहला जोनरा और दीदा, मलकी बहू भीतर बाहर हो। तो यह था कहानियों की संख्या। पहले हम कहानी देख लेते हैं विस्तार से, उसके आगे देखेंगे हम कविता। तो बने रहिए हमारे चैनल के लिए कोटा में। कहानी संख्या 1, उबार। उबार मतलब होता है अगर कोई प्रॉब्लम में चल रहा है और फिर वो अचानक से या फिर ठीक होने में कुछ समय लगता है और वो अच्छा तरक्की में आता है तो उसको उबार बोला जाता है। मुख्य पात्र झबरू और उसका बेटा बिहारी। कहानी का सार संक्षेप देखेंगे अब। झबरू का बेटा बिहारी जब पैदा हुआ था, और झबरू का बेटा जब बिहारी पैदा हुआ था तब उसकी दादी ने कहा था कि यह पुलिस ऑफिसर बनेगा। और जब झबरू जन्म लिया तो उस समय दादी उसकी बोली कि यह पुलिस ऑफिसर बनेगा। झबरू अपनी माँ की इच्छा को पूरी करने में जुट जाता है। झबरू अपने माँ की इच्छा को पूरी करने में जुट जाता है, किंतु गरीबी आड़े आती है। झबरू तो अपनी इच्छा के अनुसार लग जाता है, लेकिन गरीबी आड़े आती है। गरीबी के कारण वह ज़्यादा कुछ नहीं कर नहीं सकता है। अब अंत में देखते हैं क्या होता है। मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज में नाम लिखवाना चाहता है, और मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज में नाम लिखवाना चाहता है अपने बेटा का, कि गांव के ही गणेश बाबू, महेश बाबू जैसे दबंग और दुष्ट लोग झबरू के मवेशियों को दूसरे के किसान के खेत में घुसा देते थे। और गांव के कुछ दबंग भाई लोग थे, वो लोग उसके जो था झबरू का जो बैल वगैरह था वो दूसरे के किसान के खेतों में खोल के छोड़ देता था और उसका जुर्माना देना पड़ता था। और झबरू को बिहारी के कॉलेज में नामांकन के लिए जमा पैसा जुर्माने के रूप में देना पड़ता है। और झबरू को बिहारी कॉलेज में नामांकन के लिए जुर्माना पैसा देना पड़ता है, किंतु झबरू हिम्मत नहीं हारता। और फिर झबरू हिम्मत नहीं हारता, खेत बेचकर बिहारी को पढ़ाता है और खेत बेचकर अपने बेटे बिहारी को पढ़ाता है। अंत में बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बनता है और लास्ट में वो पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। इस प्रकार वो अपने परिवार को तार देता है और उबार देता है। शिक्षा: दृढ़ निश्चय से हर चाहत को प्राप्त किया जा सकता है। ये रियली बात है, तो आप लोग भी अड़े रहिए, डटे रहिए। अब इसके आगे देखेंगे कहानी संख्या 2, जिंदगी की डुबानी। डुबानी का अर्थ है रोना, तलाश। शीर्षक का अर्थ जीवन का रोना, जीवन की तलाश। मुख्य पात्र जंगली नामक युवक और जंगली की माँ। अब देखेंगे कहानी का सार संक्षेप। जंगली नामक युवक के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। जंगली के पिताजी जो थे उनका देहांत बचपन में ही हो गया था। गरीबी के बावजूद जंगली की माँ उसे पढ़ाती है, किंतु उसे तमाम कोशिशों के बावजूद नौकरी नहीं मिलती है। और वो बहुत मेहनत की अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, लेकिन उसे फिर नौकरी प्राप्त नहीं होती है। उसके बड़े भाई और भाभियाँ बराबर उसे ताना मारकर अपमानित करते हैं कि बेकार खर्चा किए वगैरह करके ताना मारते हैं। उसकी उम्र ढलने लगती है। सहपाठी उसे बूढ़ा दा कहकर चिढ़ाते हैं और उसकी उम्र पढ़ाई के कारण थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ढलने लगता है। तो उनके जो सहपाठी थे, साथ में पढ़ते लिखते थे, वो लोग चिढ़ाते थे। किसी बूढ़ा कहते बूढ़ा था। किसी शादी के न्योता में भी वो खाली हाथ जाता था, और किसी का शादी में वो भी न्योता के रूप में खाली हाथ जाता था, तो वहाँ भी अपमानित होना पड़ता था। तो वहाँ भी अपमानित यानी बेइज्जती होना पड़ता था। अंत में जंगली की माँ उसे अपनी जमा पूंजी में से 100 रुपये देती है और कुछ बिजनेस करने को सलाह देती है और अंतिम सांस लेती है। और उनकी जो मम्मी थी वो अपना पूंजी में से 100 रुपया देती है और कुछ बिजनेस करने को सलाह देती है और वह मर जाती है। संदेश: इस आर्थिक युग में बेरोजगारी अभिशाप है। आर्थिक दुर्दशा अपमान का कारण है, और आर्थिक दुर्दशा का अपमान का कारण है बेरोजगारी। और बेरोजगारी अभी श्राप जैसा है। कहानी संख्या 3, धुआंधुंध। धुंध होगा, धंधा नहीं। मुख्य पात्र डॉक्टर रामनारायण, कंपाउंडर किशुन। अब कहानी का सार संक्षेप देखेंगे। डॉक्टर रामनारायण चिकित्सक हैं और अपने कार्य को प्रति पूरे निष्ठावान हैं। और डॉक्टर रामनारायण एक डॉक्टरी पद पर हैं और वह पूरे ईमानदार से काम करते हैं। गरीबों और रोगियों के प्रति उनके मन में सहानुभूति है, और गरीब और रोगियों के प्रति
उनके मन में सहानुभूति है, किंतु उनका कंपाउंडर किशुन रोगियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, और जो दवा वगैरह बेचता था वो कंपाउंडर किशुन रोगियों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता था। एक दिन उसके एक कोढ़ ग्रसित भिखारी के प्रति बड़ा बुरा बर्ताव किया। इससे डॉक्टर साहब बहुत दुखी थे, और जो कंपाउंडर किशुन था वो भिखारी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया था, तो डॉक्टर साहब थोड़ा दुखी हो जाते हैं। वे किशुन को डांटते भी, और वो किशुन को डांटने लगते हैं। रात में डॉक्टर साहब को गरीब लोगों के प्रति, समाज के लोगों को पेशा एक बुरे बर्ताव की चिंता में नींद नहीं आती। और जो डॉक्टर थे वो बात सोच सोच के गरीब लोगों के प्रति सोच सोच के नींद नहीं आता है। सुबह उसी भिखारी को अपने दरवाजे पर भीख मांगते खड़ा पाते हैं, तो वह प्रति संवेदना दिखाते हैं। फिर वही भिखारी उनके द्वार पर भीख मांगते जब देखते हैं तो थोड़ा दया लगता है। संदेश इस कहानी का मतलब क्या कहना चाह रहा है? गरीब और बीमार लोगों के प्रति लोगों को संवेदनशील होना चाहिए और मदद भी करना चाहिए। गरीब और बीमार लोगों की मदद करना चाहिए। अब इसका आगे देखेंगे। कहानी संख्या 4, माँ के लोर। शीर्षक अर्थ है माँ का आंसू। मुख्य पात्र सुरजा की माँ गिरजा बाबू गांव के जमींदार, और गिरजा बाबू गांव के जमींदार है, मंगरा गांव का ही एक मजदूर है। अब देखेंगे इन लोगों का कहानी क्या है। कहानी का सार संक्षेप। सुरजा गांव का एक गरीब मजदूर है, और सुरजा गांव का एक गरीब मजदूर है। गांव के बाहरी इलाके में झोंपड़ी बनाकर रहता है। गांव के बाहर साइड में वो झोंपड़ी बनाकर रहता है। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा नरेना है। और उसके घर में एक बूढ़ी माँ है और उसकी पत्नी है, एक छोटा सा बच्चा नरेना है, बच्चा का नाम नरेना। वो गाँव में या अगल बगल मजदूरी करके किसी भी प्रकार गुजार करता है, और वह गांव के अगल बगल मजदूरी करता था। सूरज के पिता गांव के जमींदार गिरजा बाबू के यहाँ आजीवन खटते खटते मर गया। और सूरज के पिताजी जो थे वो गांव के जमींदार गिरजा बाबू के घर में खटते खटते मर गया। पर दशा में सुधार ना हुआ। एक जमींदार के घर में रहते हुए भी सूरजा भी गिरजा बाबू के यहाँ काम करने लगता है, और सूरजा भी गिरजा बाबू के अंडर में काम करने लगते हैं। एक बार सूरजा का बेटा नरेना बीमार पड़ जाता है, और एक बार की बात है, सूरजा का बेटा जब बीमार पड़ता है तो गिरजा बाबू से 5 रुपया बच्चे का इलाज कराने के लिए मांगता है। जब उसका बच्चा बीमार पड़ जाता है तो गिरजा बाबू से 5 रुपये मांगता है, किंतु गिरजा बाबू उसे डांट कर भगा देते हैं, और गिरजा बाबू देने से इनकार करते हैं। उसके बावजूद फिर डांट कर भगाते हैं। गिरजा बाबू के प्रति पहले से ही उसके मन में असंतोष की भावना थी, और गिरजा बाबू के प्रति जो थे सूरज, उसका मन असंतोष था, उसका दिल टूट ही गया। एक दिन सूरजा मंगरा नामक एक मजदूर को देखता है, जो शहर जाकर मजदूरी करता है। वह अपने बीवी बच्चों को पूरे परिवार के लिए बहुत सारे कपड़े लाया, और वह भी काफ़ी तंदुरुस्त हो गया है। और एक मजदूर को देखा जो कि बाहर से काम करके सारा सामान वगैरह घर के लिए ला रहा था, और वो थोड़ा हेल्दी भी हो गया था, तो वही देख रहा था। मंगरा को देखकर सूरजा के मन में भी शहर जाने की इच्छा थी, और मंगरा को देखकर सूरजा को भी बाहर जाने की इच्छा करने लगती है। सूरजा अपने मन की बात माँ को बताता है, माँ यह सुनकर घबरा जाती है और रोने लगती है। और माँ को जब बताता है कि हम भी बाहर जाएंगे ये वो, तो वो रोने लगती है। लेकिन सूरजा मानता नहीं, वह पत्नी के साथ शहर चल ही जाता है। लेकिन सूरजा मानता नहीं और अपने पत्नी को लेकर शहर चल जाता है। संदेश। गांव के लोगों को मजदूरी के लिए शहरों की और पलायन की समस्या पर आधारित यह कहानी है। गांव के लोग बाहर जाकर पैसा कमाते हैं, उनके प्रति ये संदेश है। अब इसके आगे देखेंगे कहानी संख्या अजवार भौजी के बेड़ाल चेंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल क्लियर घटा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लियर घटा।